इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी यूज़ एथिक्स क्या होते हैं, जिसमें आपके स्क्रीन टाइम, प्लेजरिज्म और फेयर यूज़ पॉलिसी कवर की जाएगी। व्हाई इट मैटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एथिक्स की। टेक्नोलॉजी यूज़ एथिक्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है स्क्रीन टाइम। आप खुद ज़रा सोचें, आप कितना स्क्रीन टाइम डेली का है। आजकल तो मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर के अंदर भी ये ऑप्शन आपको पता चल जाती है कि आप कितना स्क्रीन टाइम आपका मौजूद है, यानी कि आप यूट्यूब यूज़ करें या फेसबुक यूज़ करें, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करें या कोई मोबाइल ऐप यूज़ करें या कि गेम भी यूज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि आपका इतना कंजम्पशन है, आप इतना टाइम वीकली या डेली उस एप्लीकेशन को देते हैं। तो मेक श्योर करें वो इतना होना चाहिए रीज़नेबल में, यानी कि 1 घंटा या 2 घंटे। अब कुछ ये ना हो कि 10-10 घंटे भी हों। अगर आप इसका स्क्रीन टाइम आपको जितना ज़्यादा होगा तो इट्स ऑब्वियस कि उससे आपकी जो है मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों डिस्टर्ब हो रही हैं। सो मेक श्योर करें कि आप इसको कंट्रोल में रखें। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेजरिज्म की। प्लेजरिज्म एक बहुत हॉट टॉपिक है और ये कई सालों से चल रहा है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि जब आप किसी और का काम अपने नाम से मंसूब करके पेश कर दें। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, बहुत कॉमन है। लोग क्या करते हैं, अच्छी पोस्ट मिली, कॉपी की, पेस्ट की अपने अकाउंट से और पब्लिश कर दी। ये प्लेजरिज्म है। हाँ, अगर आपको पोस्ट बहुत अच्छी लगी है, आपने देखा कि यार ये पोस्ट बहुत अच्छी है, तो आप उसको एज ए इमेज लें या उसका रेफरेंस लिंक अपनी पोस्ट के अंदर पेस्ट कर दें। उससे ये होगा कि आपको वो पोस्ट भी अच्छी लग गई, आपको लाइक्स भी मिल गए और क्या हुआ कि आपकी ओरिजिनल पोस्ट जिन्होंने एक्चुअली पोस्ट किया था उनका भी रेफरेंस आ गया कि ये पोस्ट उन्होंने पोस्ट की है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक्स में प्लेजरिज्म। एकेडमिक्स में प्लेजरिज्म जो है आपको रिसर्च पेपर्स के अंदर बहुत कॉमन मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि रिसर्च वर्क किसी एक और बंदे ने की है, आपने क्या किया, उसके सारे रिसर्च वर्क कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर दिया। ये प्लेजरिज्म की वर्स्ट एग्जांपल है। और इससे क्या होता है कि जिन्होंने एक्चुअली कंटेंट पब्लिश किया होता है उनको कोई उनकी रेपुटेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है तो जिन्होंने कॉपी किया होता है, कॉपी करके अपने नाम से मंसूब करके प्रेजेंट किया होता है, उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है, उनके ऊपर पाबंदी भी लगती है और उनका वर्क भी जो है, जो पब्लिश वर्क होता है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो प्लीज़ अवॉइड करें। अब इसका सलूशन ये है कि आप जब भी कोई चीज़ कॉपी करना चाहें तो उसका कॉपी करके आप साइटेशन डाल देते हैं, यानी कि उसका एक लिंक डाल देते हैं ताकि हाँ, मैंने एज अ रेफरेंस इस टॉपिक को, इस पैराग्राफ को या इस रिसर्च पेपर को अपने रिसर्च पेपर में या टॉपिक का पार्ट बनाया है। एकेडमिक्स की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये। तो इससे ये होता है कि आपकी जो भी रिसर्च वर्क होती है, असाइनमेंट होती है, जो भी है, उसको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। आगे चलते हैं तो हम इसके अंदर जो हमने की कॉन्सेप्ट्स देखे हैं अभी तक वो ये है कि आपने क्रेडिट ज़रूर देना है। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी की है, चाहे वो पोस्ट ही क्यों ना हो फेसबुक की, अगर आपने कहीं से कॉपी की है तो मेक श्योर करें कि जिसकी ओरिजिनली वो पोस्ट है उसका रेफरेंस ज़रूर डालें। उसके अलावा जो है अनलाइसेंस्ड इमेजेस जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो मेक श्योर करें कि आप जो भी हैं फ्री पिक या इस तरह की जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं उधर से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस डाउनलोड करें जो आपको चाहिए और उनको एज अ रेफरेंस उसमें यूज़ करें ताकि वो आपके काम के अंदर किसी भी किस्म का हर्डल ना आए। उसके अलावा ये है कि स्क्रीनशॉट लेके इमेजेस को चेंज करके उनके ऊपर लिख के टाइपोग्राफी वाले इस तरह के इमेजेस हमेशा अवॉइड करें। ये ऑथेंटिक नहीं होते। हमेशा आपका कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस मैंने एक चीज़ पोस्ट की है और अगर आपको वो अच्छा लगा इमेज या कुछ भी मेरी पोस्ट, तो आप कोशिश करें कि मुझसे पूछें पहले कि ये आपने इमेज जो बनाया हुआ है ये हम यूज़ करना चाह रहे हैं अपने पेपर के अंदर या असाइनमेंट के अंदर, क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ हाँ जी आप कर सकते हैं, तो इसका ये कहा है कि आपके पास रिटन प्रूफ भी आ जाएगा कि मैंने परमिशन दे दी है और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और जो भी आपके लोकल लॉज हैं यहाँ पे पाकिस्तान में उनको ज़रूर फॉलो करें। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है, जब भी कोई इमेज यूज़ करें मेक श्योर करें कि वो फ्रीली अवेलेबल हो, क्रिएटिव कॉमन्स में हो, यानी कि ऑथर ने, उस इमेज के ऑथर ने आपको ऑलरेडी परमिशन दी होती है कि आप उसका इमेज किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जब वेबसाइट्स की बात आती है तो आपकी वेबसाइट्स ज़रूर आपके कंटेंट के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि आपने इस वेबसाइट से रेफरेंस लिया है। इससे ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ये स्पेशली जो बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं ये उनके लिए है। लेट्स सम अप। आज हमने देखा कि हमारे एथिक्स, टेक्नोलॉजी यूज़ एथिक्स कैसे होने चाहिए जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। उसके अलावा जब भी आप कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास क्रिएटिव कॉमन के या तो इमेजेस वगैरह यूज़ करें या आप जो भी ऑथर होते हैं उनसे परमिशन लेके वो इमेज या चीज़ यूज़ करें।
या अगर आपके पास इसके अलावा कोई वेबसाइट का रेफरेंस है या कोई रिसर्च पेपर का रेफरेंस है तो मेक श्योर करें उसका लिंक ज़रूर बीच में साइट करें। अगर कोई बुक भी है तो उसकी भी साइटेशन ज़रूर मेंशन करें अपने पब्लिकेशंस के अंदर। उससे ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आप टूल्स यूज़ करते हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, मेक श्योर करें कि वो लाइसेंस्ड हों, परचेज्ड हों। उससे ये होता है कि आपको किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस नहीं होता या आपको कोई पूछ नहीं सकता कि आपने जो टूल यूज़ किया क्या ये लाइसेंस था कि नहीं था, पेड था कि फ्री आपने यूज़ किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूँगा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी में हैं। अपनी जो भी आप नेक्स्ट असाइनमेंट बनाएं उसके अंदर कोई रेफरेंस ज़रूर डालें, चैट जीपीटी का नहीं या विकीपीडिया का नहीं, कोई भी रेफरेंस डालें किसी भी बुक का, किसी भी ऑथर का, कोई भी ऑनलाइन आपको जो टॉपिक मिला हो, और उसके अंदर साइटेशन के तौर पे उसका लिंक ज़रूर डालें और फिर वो अपनी असाइनमेंट जो है प्रेजेंट करें। फिर देखें आपको कैसा फील होता है। थैंक यू वेरी मच।